मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी जगन और उसकी सौतेली बहन यशिका की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। जगन अपने पिता का इकलौता बेटा होता है। जगन की माँ की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी जब वह सब्जी लेने गई थी, जिसके बाद जगन की परवरिश उसके पिता ही करते हैं। वहीं जगन के पिता दूसरी शादी भी करना चाहते थे, क्योंकि घर का सारा काम और जगन को संभालना उनके लिए मुश्किल होता था। भले जगन थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों वाली थी। माँ की मौत के बाद वह भी काफ़ी उदास रहने लगा था। जगन के पड़ोस में रहने वाली औरतों ने भी जगन के पिता को कई बार कहा कि वह दूसरी शादी कर ले और फिर से अपना घर बसा ले, लेकिन जगन के पिता एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो जवान और घर का सारा काम जानती हो। एक दिन जगन के पड़ोस में रह रहे जगन के अंकल ने जगन के पिता से एक लड़की के बारे में बात की। उसका नाम निर्मला था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम यशिका था। निर्मल के पिता की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद निर्मला अपनी बेटी यशिका के साथ अकेली रहती थी। पहले जगन के पिता निर्मला से शादी करवाने के लिए नहीं मानते, लेकिन जब एक दिन निर्मला उनके पड़ोस में आती है तो जगन के पिता कहते हैं कि मैं तो निर्मला से ही शादी करूंगा, क्योंकि वह बहुत सुंदर होती है। जगन के पिता कहते हैं कि निर्मला अपनी बेटी को भी साथ में लेकर आ सकती है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद कुछ ही दिनों में जगन के पिता की निर्मला के साथ शादी हो जाती है। निर्मला अपनी बेटी के साथ जगन के पिता के घर उनकी पत्नी बनकर आ जाती है। वहीं जगन को जब पता चलता है कि यशिका उसकी सौतेली बहन बनकर घर आई है, तो वह थोड़ा अजीब महसूस करता है। यशिका जगन से सिर्फ 1 साल ही छोटी होती है, लेकिन वह उससे थोड़ी लंबी और जवान थी। जगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यशिका उसकी सौतेली बहन है, क्योंकि वह ऐसे अचानक उसके साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था। वहीं जगन के पिता और निर्मला में बहुत प्यार था। वह एक दूसरे की काफी फिक्र करते थे। दोनों को पता था कि उनकी दूसरी शादी हुई है, लेकिन वह ऐसे रहते थे जैसे उनकी लव मैरिज हुई हो और दोनों एक दूसरे को जानते हो। लेकिन वही दूसरी ओर जगन को अपनी सौतेली बहन यशिका के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। वह उसे देखकर चिढ़ जाता था। जब जगन को कोई चीज मिलती तो यशिका उससे वह चीज मांगने लग जाती। इससे जगन को काफी गुस्सा आता था। एक दिन जगन का जन्मदिन था। जगन अपने जन्मदिन पर बहुत खुश था। उसने अपने जन्मदिन पर कुछ दोस्तों को भी घर बुलाया था। जब जगन केक काटता है तो यशिका केक उसके चेहरे पर लगा देती है। जगन का केक से लिपटा चेहरा देख उसके सभी दोस्त हंसने लग जाते हैं। ये बात जगन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह बाथरूम में जाता है और अपना चेहरा धोता है। जब सभी चले जाते हैं तो जगन यशिका को बहुत डांटने लग जाता है कि उसने मेरे चेहरे पर केक कैसे लगाया। जगन के डांट सुन यशिका रोने लग जाती है, जिसके बाद जगन के पिता जगन को ये कहकर डांटने लग जाते हैं कि तुम बड़े हो और ऐसे अपनी बहन पर नहीं चिल्लाओ। अपने पिता की डांट सुन जगन कमरे में चला जाता है और सोचता है कि उसके पिता इससे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब वह यशिका के पीछे लगे हैं और उसे डांटते हैं। जगन मन ही मन ठान लेता है कि वह यशिका को सबक सिखाकर ही रहेगा। इसके बाद जगन चुपके से अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके कपड़े पर दाग लगा देता है और कभी-कभी पेन से उसके कपड़े पर स्याही फेंक देता है। जब यशिका को इसका पता चलता है तो वह अपने आप से कहती है कि ये कैसे हुआ। यशिका की माँ अच्छे से जानती थी कि ये काम जगन का ही है। वह यशिका से नफरत करता है, लेकिन वह इसके बारे में जगन के पिता को नहीं बताती। वह सोचती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो जगन के पिता उसे बहुत डांटेंगे। वह सभी कपड़े छुपाकर रखने लगती है, लेकिन जगन अपनी सौतेली बहन यशिका से इतनी नफरत करता था कि वह उसे तंग करने का दूसरा तरीका निकालता है। वह जानबूझकर यशिका के साथ झगड़ा करने लग जाता है।
यशिका भी अपने भाई की इन हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन वह जगन को एक बार भी गलत नहीं बोलती और सब सुनती रहती। एक दिन जगन के पिता और निर्मला काम से कहीं बाहर जाने लगते हैं। वह जगन और यशिका को साथ नहीं लेकर जाते। वह उन्हें कहते हैं कि तुम घर पर रहना और अपने अपने कमरे में पढ़ाई करना। जगन को ये अच्छा मौका मिल जाता है यशिका को नुकसान पहुंचाने का। इसके बाद जगन के पिता और निर्मला घर से चले जाते हैं। घर पर जगन और यशिका अकेले होते हैं। जगन अपने कमरे में बैठा सोचता है कि वह ऐसा क्या करे जो यशिका को रुला सके। उसे एक उपाय सूझता है। वह पानी से भरी बाल्टी उठाता है और यशिका के कमरे के बाहर पानी फेंक देता है, ताकि जब यशिका बाहर आए तो वह फिसलकर गिर जाए। लेकिन जब वह पानी फेंकने लगता है तो वह खुद फिसल जाता है, जिससे उसके पाँव में मोच आ जाती है। वह जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी सौतेली बहन भागी हुई कमरे से बाहर आती है और जगन के हाथ को पकड़कर उठाती है, जिसके बाद वह उसे कंधे का सहारा देकर अपने कमरे में लेटा देती है। इसके बाद यशिका दवाई लेकर आती है और जगन के पैर पर मलने लगती है। तभी जगन अपना पैर पीछे कर लेता है, लेकिन यशिका जगन से कहती है कि भैया मुझे दवाई लगाने दीजिए, नहीं तो आपके पैर में सूजन पड़ जाएगी। इसके बाद यशिका जगन के पैर पर दवाई मलती है। कुछ देर बाद मसाज करने के बाद जगन को आराम मिलता है। जगन बहुत शर्मिंदा होता है कि जिस सौतेली बहन को वह अब तक नीचा दिखाता आ रहा था, उसने उसकी देखभाल की। वह यशिका को सॉरी कहता है। यशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जगन को कहती है कि भैया आप सॉरी मत कहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, जैसे एक भाई अपनी सगी बहन को प्यार करता है। इसके बाद जगन यशिका को गले लगा लेता है। कुछ देर बाद जगन के पिता यशिका की मम्मी के साथ घर वापस आ जाते हैं। वह ये देख चौंक जाते हैं कि जगन और यशिका एक साथ बैठकर खुशी खुशी टीवी देख रहे हैं। ये देख उन्हें बहुत खुशी होती है। जगन और यशिका भागकर अपने मम्मी पापा को गले लगा लेते हैं। बेटे बेटी का प्यार देख उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह सभी ऐसे रहते हैं जैसे वे शुरू से एक दूसरे के पति पत्नी और भाई बहन हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।